जी हां, चोरी छुपे ईवीएम का डेटा डिलीट करा रहा था चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने डांट कर रोका। रिटायरमेंट से पहले फंस गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 12 फरवरी को ऐसा क्या हुआ जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने रिटायरमेंट से पहले फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों कहा कि ईवीएम का कोई भी डेटा ना तो डिलीट किया जाए ना ही उसमें कोई डेटा फीड किया जाए। आखिर जिस बात को लेकर के राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल समेत पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था, क्या यह बात सच साबित हो गई? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायरमेंट से ठीक पहले उनके ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है? दोस्तों, विस्तार से इस खबर को आपको बताता हूं, मगर अंत तक जरूर देखें क्योंकि खबर चुनाव से जुड़ी है, चुनावी मशीन से जुड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में ईवीएम वीवीपैट को लेकर के ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें चुनाव आयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे अगर किसी जगह वोटिंग के डेटा की वेरिफिकेशन की मांग हुई तो उसकी पुष्टि भी होगी। लेकिन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि ईवीएम को लेकर के शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2024 में जो गाइडलाइन तय की थी, आयोग उसके हिसाब से काम कतई नहीं कर रहा। उसका स्टैंडर्ड यानी कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल खिलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांग लिया। उसने आयोग से भी कहा कि वेरिफिकेशन के वक्त वो ना हो तो ईवीएम का कोई डेटा डिलीट करे ना ही रिलोड करे। एडीआर की अर्जी में कहा गया कि ईवीएम वेरिफिकेशन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अप्रैल 2024 के ईवीएम वीवीपैट केस के फैसले के मुताबिक है ही नहीं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वकील से कहा कि अप्रैल 2024 के फैसले में ईवीएम का डेटा मिटाने या रिलोड करने की कोई मंशा नहीं थी। उसमें सिर्फ हमने दिशा निर्देश दिया था। आपने ऐसा क्यों किया? बेंच ने कहा कि उनका मतलब सिर्फ यह था कि वोटिंग के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी का एक इंजीनियर मशीन की जांच करेगा, मगर कहा जा रहा आपने तो डेटा डिलीट कर दिया। दोस्तों, इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि आप डेटा क्यों मिटाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल के फैसले में सिर्फ यही इरादा था कि अगर वोटिंग के बाद कोई सवाल उठता है तो इंजीनियर आकर उनकी मौजूदगी में प्रमाणित करें कि बर्न्ट मेमोरी या माइक्रोचिप्स में कोई छेड़खानी नहीं हुई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि आप ना तो डेटा डिलीट करें ना ही रिलोड करें। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं यहां कि इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने वेरिफिकेशन के लिए आयोग की तरफ से तय किए गए 40,000 रुपए जो जरूरी शुल्क हैं उसको भी ज्यादा बताते हुए उसे कम करने की बात कही। एडीआर ने अपनी अर्जी में मांग की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम के बर्न्ड मेमोरी और सिंबल लोडिंग यूनिट्स की जांच की अनुमति भी दे, जो कि नहीं देता है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा कि मतदान खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे आप एसओपी कहते हैं, आखिर है क्या? भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच ने इलेक्शन कमीशन से साफ शब्दों में कहा, फिलहाल ईवीएम से कोई डेटा ना हटाएं ना ही कोई दोबारा उसे रिलोड करें। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर वोटों की गिनती खत्म होने के बाद भी मशीनों से डेटा नहीं हटाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव के बाद ईवीएम मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को खत्म करने या जलाने की प्रक्रिया के बारे में कोर्ट को जानकारी देनी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा यह प्रतिकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि कोई छेड़खानी नहीं हुई। और दोस्तों, यह तो तभी होगा जब सारे डेटाज ईवीएम में महफूज होंगे। वीवीपैट और ईवीएम की वेरिफिकेशन का मतलब यही तो हुआ, और हरियाणा में यही तो हुआ था जब उस प्रत्याशी ने, हारे हुए प्रत्याशी ने फीस जमा कर दी। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव आयोग को वेरिफिकेशन कराना था,
मगर जब वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो सारा डेटा उड़ा हुआ था। दोस्तों, यहां अदालत ने निर्देश एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हरियाणा यानी कि एडीआर हरियाणा और कुछ कांग्रेस नेताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था। याचिकाओं में मांग की गई थी कि अदालत आयोग को ईवीएम खत्म करने के मूल जली हुई मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए नीति बनाने का निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ना तो ईवीएम में कुछ अपलोड करे, ना ही उसे डिलीट करने का अधिकार है। याचिका में कहते हुए मांग की गई थी कि ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर के इंजीनियर से सत्यापित कराया जाए ताकि साबित हो सके कि ईवीएम के साथ छेड़खानी बिल्कुल नहीं हुई। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 मार्च को शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अपने आदेश में चुनाव आयोग को ईवीएम के सत्यापन के लिए अपनाई गई एसओपी को समझाते हुए एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। इसमें चुनाव आयोग का बयान भी दर्ज किया गया कि ईवीएम डेटा में कोई संशोधन या सुधार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आइए आपको जल्दी से भी बताता चलूं यहां कि आखिर होता क्या है बर्न मेमोरी। दरअसल बर्न मेमोरी ईवीएम के डेटा को सुरक्षित रखता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि प्रोग्रामिंग चरण पूरा होने के बाद मेमोरी को स्थायी रूप से लॉक कर देना। इससे उनके साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं हो पाएगी। ये डेटा 10 साल से भी ज्यादा समय तक स्टोर रख सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम पे जिस प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है वो वन टाइम प्रोग्राम मास्क चिप के तौर पर बंट होते हैं ताकि उन्हें बदला ना जा सके और ना ही छेड़खानी की जा सके। दोस्तों, एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि ईवीएम सत्यापन पर इलेक्शन कमीशन के एसओपी अदालत के मुख्य फैसले के अनुसार है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा, हम जो चाहते हैं वो ये कि किसी को ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि उनमें हेरफेर का कोई तत्व है या नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से यह भी कहा कि ईवीएम के सत्यापन के लिए जो फीस है उस फीस की राशि बहुत ज्यादा है, उसको घटाया जाए। यह बहुत अधिक है। अब जबकि इस पूरे मामले की सुनवाई मार्च महीने की यानी कि अगले महीने में पहले सप्ताह में इसकी सुनवाई शुरू की जा सकेगी। दोस्तों, मगर अब आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही, जो तर्क रखे, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए तर्क, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने डेटा डिलीट क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ना तो डेटा डिलीट कर सकते हैं ना ही उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। मगर हरियाणा में क्या हुआ दोस्तों? हरियाणा में यही तो हुआ और इसी का ऐड ऑन का आरोप लग रहा है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद में, यानी कि 5-6 बजे के बाद उसमें डेटा ऐड ऑन किए जाने की बात की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जिस किस्म से सख्त दिशा निर्देश और हिदायत दी है, सख्ती बरती है, उससे ऐसा कहा जा रहा है कि इस बीच में क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलहाल इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप खुद जागरूक रहें। दूसरों को जागरूक करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ उन तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें ताकि बेबाक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता की यहां की सारी खबरें आप तक पहुंचें सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।